क्या भारत की सेना ने म्यांमार सीमा पार जाकर यूएलएफए के ठिकानों पर गुप्त हमला किया है? क्या ड्रोन और मिसाइल अटैक में मारे गए यूएलएफए के बड़े नेता, या फिर ये सब एक और आतंकवादी प्रोपेगेंडा है? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि यूएलएफए आई ने दावा किया है कि उसके कैंप्स पर भारत ने हमला किया है, जिसमें उसके टॉप कमांडर मारे गए। लेकिन सेना और असम सरकार कह रही है कि ऐसा कोई ऑन ऑपरेशन हुआ ही नहीं। तो चलिए जानते हैं कि यूएलएफए ने क्या दावा किया है, जवाब में सेना और सरकार ने क्या कहा। दरअसल रविवार की सुबह यूएलएफएआई ने एक प्रेस बयान जारी कर देश भर में हलचल मचा दी। इस प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन ने दावा किया कि म्यांमार सीमा के पास उसके कैंप्स पर भारतीय सेना ने ड्रोन और मिसाइल से हमला किया। उनके अनुसार यह हमला सुबह के समय हुआ, जब उनके लड़ाके आराम कर रहे थे। हमले में नयन आसम उर्फ नयन मेदी, जो संगठन के लोअर काउंसिल का अध्यक्ष था, उसकी मौत हो गई। इसके अलावा करीब 19 अन्य सदस्य घायल हुए। यूएल्फा यही नहीं रुका। कुछ ही घंटों बाद एक और बयान में उन्होंने कहा कि जब नयन आसम का अंतिम संस्कार किया जा रहा था, तभी एक और मिसाइल हमला हुआ, जिसमें 2 और बड़े नेता मारे गए, ब्रिगेडियर गणेश आसम और कर्नल प्रदीप आसम। यूएल्फा ने दावा किया कि इस दूसरे हमले में कई और उग्रवादी और स्थानीय नागरिक घायल हुए। यूएलएफएआई के इन गंभीर आरोपों के बाद मीडिया ने भारतीय सेना से संपर्क किया। भारतीय सेना की ओर से लेफ्टिनेंट कर्नल महेंद्र रावत ने बयान दिया कि भारतीय सेना के पास ऐसे किसी ऑन ऑपरेशन की कोई सूचना नहीं है। सीधे शब्दों में सेना ने इन आरोपों को नकार दिया। यहां तक कि सेना के आधिकारिक सूत्रों ने भी कहा कि म्यांमार सीमा पर भारत की तरफ से कोई क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन नहीं किया गया है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर भारतीय सेना कोई अंतर्राष्ट्रीय अभियान करती तो सरकार या रक्षा मंत्रालय उसकी पुष्टि करता। लेकिन अभी तक न कोई प्रेस रिलीज, न कोई ऑन ऑपरेशन की तस्वीरें और न कोई रणनीतिक बयान आया है। यूएल्फा के दावों के बाद असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा से जब पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि असम पुलिस की कोई भागीदारी नहीं है और न ही राज्य की जमीन से कोई हमला किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर सेना कोई ऑन ऑपरेशन करती है तो वह आधिकारिक तौर पर जानकारी देती है। फिलहाल हमें कोई जानकारी नहीं मिली है। शाम तक स्थिति और साफ हो सकती है, यानी राज्य सरकार ने भी यूएल्फा के आरोपों को गंभीरता से नहीं लिया है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल उठता है, अगर कोई हमला हुआ ही नहीं तो यूएलएफए ऐसा क्यों कहेगा? दरअसल इसके पीछे कई संभावनाएं हो सकती हैं। पहला, प्रोपेगेंडा और सहानुभूति बटोरना, यानी कि यूएलएफए पिछले कुछ वर्षों में कमजोर हुआ है। ऐसे में संगठन के लिए ये रणनीति हो सकती है कि वो अपने मारे गए सदस्यों को शहीद के तौर पर पेश करे और युवाओं में सहानुभूति और उग्रवाद के लिए समर्थन पैदा करे। दूसरा, मनमानी मौत को भारत पर थोपना, यानी कि अगर संगठन के भीतर कोई आंतरिक संघर्ष, गुटबाजी या हादसा हुआ हो तो उसे छुपाने के लिए भारतीय सेना का हमला बताना आसान तरीका है। और तीसरा ये कि म्यांमार या किसी और गुट की कार्रवाई, यानी ये भी संभव है कि म्यांमार की सेना या किसी अन्य उग्रवादी गुट ने हमला किया हो और यूएल्फा उसे भारत के सिर पर थोपकर एक राजनीतिक मोर्चा खोलना चाह रहा हो। बता दें, भारत और म्यांमार की सीमा 1643 किलोमीटर लंबी है और ये एक खुली सीमा है जहां कोई फेंसिंग नहीं है। इस सीमा के आसपास के क्षेत्र जैसे नागालैंड, मणिपुर और असम में कई दशकों से उग्रवादी गुट सक्रिय हैं। यूएलएफएआई के बयान सीधे उसके पब्लिक रिलेशन चैनलों से आए हैं, न कि किसी स्वतंत्र सूत्र से। वहीं ग्राउंड से कोई तस्वीर, वीडियो या थर्ड पार्टी कंफर्मेशन नहीं आया है। ऐसे में पत्रकारिता का कर्तव्य है कि बिना आधिकारिक पुष्टि के ऐसे दावों को फैक्ट के रूप में पेश न किया जाए। आज के समय में प्रोपेगेंडा, मीडिया मैनिपुलेशन और दुष्प्रचार एक रणनीतिक हथियार बन चुका है। यूएलएफएआई का दावा उसी की एक मिसाल हो सकता है। फिलहाल सच यही है कि यूएलएफएआई ने दावा किया है कि उनके ठिकानों पर ड्रोन और मिसाइल हमला हुआ, लेकिन भारतीय सेना और असम सरकार ने इस दावे को खारिज किया है। अब आपको क्या लगता है, क्या भारतीय सेना पर आरोप लगाकर यूएल्फा अपनी गिरती ताकत को छिपा रहा है? हाँ या ना में कमेंट करके जरूर बताएं।